अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 3 फ्लावर एंड सीड्स। इस यूनिट में हम फ्लावर और सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर क्या है? किसी भी पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट। इफ़ यू गो फॉर अ नेचुरल वॉक यू विल ऑब्जर्व प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल अराउंड। अगर आप बाहर वॉक के लिए जाएं आप बहुत सारे पौधों को, दरख्तों को देखेंगे। प्लांट्स प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द एनवायरनमेंट। पौधे माहौल में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दे मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। ये हमारी दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। फूल पैदा करने वाले पौधे हशरात को, पौधों को और जानवरों को और इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। आर अ सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन। इनकी वजह से हमें खुराक मिलती है और बहुत सारी अद्वियात भी मिलती हैं। फ्लावर्स हेल्प प्लांट इन रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। फूल बीज बनाकर किसी भी पौधे की तौलीद के अमल में यानी अपने जैसा पौधा तैयार करने में मदद देता है। अब हम देखेंगे कि फूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। फूल के अंदर कौन कौन से हिस्से मौजूद हैं। अ फ्लावर स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। ऑल्दो फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, दे हैव 4 कॉमन पार्ट्स दैट आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। आपने ये देखा होगा कि मुख्तलिफ पौधों के फूल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, उनकी रंग, उनकी शेप चेंज होती है, लेकिन हर एक फूल के अंदर 4 ऐसे पार्ट्स हैं जो कॉमन है, यानी उनके अंदर हर एक फूल के अंदर ये 4 पार्ट्स मौजूद होते हैं और ये चारों पार्ट रिप्रोडक्शन में या तौलीद के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। इस पिक्चर में आपको एक फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये एक फूल है। इस पर सबसे बाहर जो हरे रंग की पत्तियां हैं इनको सेपल कहते हैं। इस सेपल के ऊपर जो रंगदार पत्तियां हैं इनको पेटल्स कहते हैं। पेटल्स के ऊपर मन जो कि फूल का नर हिस्सा है, इसके अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर के अंदर पोलन मौजूद है और ये फिलामेंट इस एंथर को सीधा ऊपर की तरफ सपोर्ट देता है। फूल का सबसे अंदर वाला हिस्सा, सबसे दरमियानी हिस्सा पिस्टल यानी इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है। ये जो पोर्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे ऊपर स्टिग्मा है। स्टिग्मा वो पोर्शन है जहाँ पर इन एंथर से निकलने वाले पोलन्स आकर जमा होते हैं। यहाँ से पोलन्स एक पोलन ट्यूब बनाते हैं जो कि इस स्टाइल से होती हुई, ये स्टाइल है जो स्टिग्मा से नीचे वाली एक लंबी डंडी नुमा स्ट्रक्चर है, ये स्टाइल है। पोलन इस स्टाइल से होते हुए इस नीचे मोटे हिस्से यानी ओवरी तक पहुंच जाते हैं। किसी भी फूल के पिस्टल का सबसे निचला हिस्सा जो फूला हुआ मोटा हिस्सा है ये ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ओव्यूल्स क्या हैं? जिस तरह पोलन एक मादा है, नर मादा है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, इसी तरह ओव्यूल भी फीमेल स्ट्रक्चर्स हैं या फीमेल छोटे छोटे एग्स हैं जो पोलन्स के साथ मिलकर आगे जाइगोट बनाते हैं यानी कि छोटा बच्चा बनाते हैं। सेपल आर द ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर, दे प्रोटेक्ट फ्लावर व्हेन दे आर बड्स। सेपल किसी भी फूल का सब्ज पत्तियों वाला हिस्सा है। ये सब्ज हिस्सा फूल की उस वक्त हिफाजत करता है जब ये फूल कली की शक्ल में होता है। अभी ये खिला नहीं होता, कली की शक्ल में होता है, तो ये जो ग्रीन पत्तियां हैं, सब्ज रंग की पत्तियां की हिफाजत करती हैं। उसके बाद पेटल्स क्या हैं? पेटल्स किसी भी फूल की रंगदार पत्तियां। पेटल्स आर ब्राइट कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये किसी भी फूल का शोख रंगदार हिस्सा है। दे अट्रैक्ट बीज एंड बटरफ्लाइज विद देयर ब्राइट कलर एंड फ्रेगरेंस। ये अपने तेज़ रंगों की वजह से और खुशबू की वजह से मुख्तलिफ किस्म की शहद की मक्खियों को या तितलियों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। दीज इंसेक्ट्स गेट फूड एंड इन रिटर्न दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। इसके नतीजे में ये जो हशरात इन फूलों पर इन पत्तियों के रंगों की वजह से आते हैं, इनको यहाँ पर खुराक मिलती है। वो जो नेक्टर है उसको ये चूस कर अपनी खुराक लेते हैं। बदले में यही इंसेक्ट, ये जो हशरात हैं, ये इस फूल की रिप्रोडक्शन में इसकी मदद करते हैं। किस तरह मदद करते हैं? पोलन्स को अपनी बॉडी के साथ अटैच करके किसी दूसरे फूल तक पहुंचाने का काम करते हैं। स्टेमन क्या है? किसी भी फूल का नर हिस्सा। द स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। नर तौलीदी हिस्सा जो है किसी भी फूल का, उसे स्टेमन कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द एंथर एंड फिलामेंट। जो इस स्टेमन का ऊपर वाला चौड़ा हिस्सा है इसको एंथर कहते हैं और नीचे जो एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट कहते हैं। एंथर के अंदर पोलन्स मौजूद होते हैं जबकि फिलामेंट का काम इस एंथर को सीधा खड़ा रखना या सपोर्ट देना है। अ फिलामेंट इज अ लॉन्ग थिन स्टॉक दैट हैज़ एन एंथर एट द टॉप। एक फिलामेंट क्या है? ये एक लंबी पतली सी डंडी है जिसके ऊपर आखिर में एंथर मौजूद है। एंथर कंटेन पोलर्स, और ये जो एंथर है इसके अंदर पोलन मौजूद है। पोलन क्या है? पोलन वो मादा है या वो ज़रात हैं जिन्होंने आगे जाके फीमेल पार्ट यानी पिस्टल के अंदर जाकर वहाँ पर रिप्रोडक्शन करनी है। पोलन इज डस्ट लाइक येलो पार्टिकल्स दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। पोलन क्या है? पोलन मट्टी के तरह के पीले रंग के ज़रात हैं जो कि आगे जाकर रिप्रोडक्शन में यानी तौलीद के अमल में अहम किरदार अदा करने वाले हैं। पिस्टल क्या है? पिस्टल इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। किसी भी पौधे का मादा हिस्सा पिस्टल कहलाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर
किसी भी पिस्टल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है। इसके नीचे एक लंबा सुराहीनुमा स्ट्रक्चर जो है वो स्टाइल कहलाता है, और सबसे नीचे जो बेस है, जो मोटा हिस्सा, वो ओवरी कहलाता है। स्टिग्मा इज द टॉप पोर्शन ऑफ द पिस्टल, सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा है, दैट रिसीव पोलन, और ये क्या करता है, जो भी एंथर के अंदर से पोलन गिरते हैं वो आकर इस स्टिग्मा पर यहाँ पर जमा होते हैं, तो ये स्टिग्मा पोलन्स को रिसीव करता है, यानी उनको लेता है। द स्टाइल इज अ लॉन्ग स्टॉक एंड एट द बेस इट इज स्वेलन पोर्शन कॉल्ड द ओवरी। स्टाइल एक लंबी डंडी की नुमा का स्ट्रक्चर है, और ये स्टाइल नीचे थोड़ा मोटा है, ये जो मोटा हिस्सा है ये ओवरी कहलाता है। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। द ओवरी एंड ओव्यूल्स हैव सिग्निफिकेंट रोल इन द प्लांट रिप्रोडक्शन, ये जो ओवरी है इसका, और इसके अंदर ये जो ओव्यूल्स हैं, ये जो बीज हैं, इनका रिप्रोडक्शन यानी पौधे की तौलीद में बहुत अहम किरदार होता है। एक्टिविटी 3.1 अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस एज अ प्लांट ग्रो। इनको आपने एक सीक्वेंस में लिखता है जिस तरह एक बीज बड़ा होता है। सबसे पहले हम किसी ज़मीन में बीज बोते हैं, बीज से छोटी सी जड़ निकलती है, छोटा सा स्टेम और फिर लीफ निकलता है, और ये सारा स्ट्रक्चर बड़ा होकर जब तैयार हो जाता है तो वहाँ पर फ्लावर्स लगते हैं। फ्लावर्स के अंदर सेपल और पेटल्स होते हैं। एक्टिविटी 3.2 राइट डाउन द फंक्शन ऑफ गिवन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, किसी भी फूल के इन पार्ट्स के फंक्शंस लिखिए। पेटल का काम क्या है, इट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड हेल्प इन रिप्रोडक्शन, हशरात को अपनी तरफ खींचते हैं और रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं। फिलामेंट एंथर को सपोर्ट देता है, एंथर किसी भी पौधे का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। पोलन ग्रेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में अपना किरदार अदा करते हैं। स्टिग्मा रिसीव पोलन, ये पोलन को रिसीव करता है। स्टाइल का काम यह है, एक तो ये स्टिग्मा को सपोर्ट देता है, इट सपोर्ट स्टिग्मा एंड गिव पाथ टू द पोलन, और ये पोलन्स को रास्ता देता है ताकि वो ओवरी तक पहुंच जाए। ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। एक्टिविटी 3.3 राइट द फंक्शन ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर के इन पार्ट्स के फंक्शन लिखें। लेफ्ट साइड पर स्टेमन दिखाया गया है जिसका निचला हिस्सा फिलामेंट और ऊपर एंथर है। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं, पोलन्स मौजूद होते हैं, जबकि फिलामेंट इस एंथर को सपोर्ट देता है। राइट साइड की पिक्चर में पिस्टल दिखाया गया, पिस्टल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा है, स्टिग्मा रिसीव पोलन्स। स्टिग्मा के नीचे स्टाइल है, स्टाइल क्या करता है, सपोर्ट करता है स्टिग्मा को सीधा खड़ा रहने में, और इसके अलावा ओव्यूल को रास्ता देता है। इसके नीचे ओवरी है, ओवरी की वॉल प्रोटेक्ट करती है इस सीड को या ओव्यूल्स को, और ओव्यूल्स क्या करते हैं, ओव्यूल्स एग्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में अपना किरदार अदा करते हैं। व्हाट इज अ पोलिनेशन, पोलिनेशन क्या है, किसी भी फूल के एंथर से निकलने वाले पोलन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना, एंथर का स्टिग्मा तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। एक फूल से पोलन्स निकले हैं, उन पोलन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना उस फूल की पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सेल्फ पोलिनेशन क्या है कि एक पौधे के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के फूल लगे हुए हैं, उस पौधे के ऊपर लगने वाले फूल के पोलन उसी फूल के स्टिग्मा पर चले जाएं या उस पौधे के ऊपर लगे हुए किसी भी और फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाएं। एक ही पौधा है, उसके ऊपर मुख्तलिफ फूल लगे हुए हैं, इस फूल के पोलन इसी फूल के स्टिग्मा तक चले जाएं या इस फूल के पोलन इस फूल के स्टिग्मा पे चले जाएं, इस फूल के पोलन इस स्टिग्मा पे चले जाएं, या आपस में इधर से इधर आ जाएं, ये सब एक ही पौधे के अंदर अगर हो रहा है तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। इन सेल्फ पोलिनेशन द पोलन ऑफ अ फ्लावर फॉल्स ऑन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि किसी भी फूल के पोलन उसी फूल के स्टिग्मा पे चले जाए, इस फूल के स्टेमन थे इसी के स्टिग्मा पे चले गए, या इस फूल के पोलन इसी पौधे के किसी और फूल के ऊपर पहुंच जाए, तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन क्या है कि किसी भी एक पौधे के ऊपर लगे हुए फूल के पोलन किसी दूसरे पौधे के फूल के ऊपर पहुंच जाए, तो ये क्रॉस पोलिनेशन है। इन क्रॉस पोलिनेशन द पोलन ऑफ फ्लावर फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। क्रॉस पोलिनेशन में जो पोलन्स हैं, किसी भी फूल के पोलन वो किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं। क्रॉस पोलिनेशन इज डन थ्रू वाइंड और इंसेक्ट। ये क्रॉस पोलिनेशन या तो हवा के जरिए होती है या हशरात के जरिए होती है। पोलन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, इस पिक्चर में आपको पोलिनेशन का मेथड समझाया गया है। एक फूल के अंदर स्टेमन और पिस्टल दोनों पोर्शन मौजूद होते हैं। इस स्टेमन के अंदर बनने वाले पोलन्स या तो यहाँ से इसी स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं सेल्फ पोलिनेशन के अमल में, या फिर कोई भी इंसेक्ट, बटरफ्लाई या बीज या फिर हवा इस एंथर से निकलने वाले पोलन्स को लेकर किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाती है। मीन्स ऑफ पोलिनेशन के कौन कौन से जराए हैं, किस किस तरीके से पोलिनेशन हो सकती है। इन सम प्लांट्स पोलिनेशन इज कैरिड आउट बाय इंसेक्ट व्हाइल इन सम अदर प्लांट्स पोलिनेशन इज डन बाय वाइंड एंड वाटर। कुछ पौधों में पोलिनेशन
हशरात के जरिए होती है, जबकि कुछ पौधों में ये पॉलिनेशन हवा और पानी के जरिए होती है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। Pollen gets attached to the insects when they sit on a flower which have nectars and beautiful petals. जब भी कोई हशरात, बीज या बटरफ्लाइज किसी ऐसे फूल के ऊपर जाकर बैठते हैं जिसकी बहुत प्यारी सी पत्तियां थी और उसके अंदर जूस भी मौजूद था, तो जब ये इस फूल पर बैठते हैं तो इसके पोलन्स इन हशरात के जिस्म के साथ अटैच हो जाते हैं। When the insect visit another flower, the attached pollen drop there. जब ये इंसेक्ट जो कि एक फूल से आया है वहाँ से पोलन्स को अपने साथ अटैच करके लाया है, यही इंसेक्ट जब किसी दूसरे फूल पर जाके बैठता है तो ये जो अटैच पोलन थे ये उस दूसरे फूल के ऊपर गिर जाते हैं। दिस इज़ हाउ इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज हेल्प इन पोलिनेशन। यही वो तरीका है जिसके ज़रिए कोई भी हशरात, शहद की मक्खियाँ या तितलियाँ वगैरह पोलिनेशन का अमल करवाती हैं। पॉलिनेशन बाय वाइंड। हवा के ज़रिए पॉलिनेशन कैसे होती है? किसी भी फूल के ऊपर लगने वाले एंथर जब तेज़ हवा चलती है तो हवा के साथ उड़ जाते हैं और उड़कर किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। सम फ्लावर डू नॉट हैव नेक्टर्स और अ स्ट्रॉन्ग सेंस सो दे आर अनएबल टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। बहुत सारे फूल ऐसे हैं जिनके ऊपर ना तो नेक्टर है, इनके ऊपर ना तो जूस है और ना ही कोई खूबसूरत सी खुशबू है जिसकी वजह से कोई भी इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, मुतवज्जे हो। इन सच फ्लावर पॉलिनेशन इज डन बाय वाइंड। इस तरह के फूलों के अंदर पॉलिनेशन कौन करता है? हवा करती है। वाइंड कैरीज पोलन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। हवा क्या करती है? इन पोलन्स को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाती है। पॉलिनेशन बाय वाइंड इज कॉमन इन मैनी क्रॉप्स एंड ट्रीज। बहुत सारी फसलों में और दरख्तों में हवा के ज़रिए ही पोलिनेशन का अमल मुकम्मल होता है। एक्टिविटी 3.4 हाउ दीज एजेंट्स हेल्प इन पॉलिनेशन। किस तरह ये एजेंट्स पॉलिनेशन में मदद देते हैं? सबसे पहले बीज एंड बटरफ्लाई टेक्स पोलन अटैच विद देयर बॉडीज टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। ये अपनी बॉडी के साथ पोलन्स को अटैच करते हुए ले जाते हैं और किसी भी दूसरे फूल के पिस्टल के स्टिग्मा तक पहुंचा देते हैं। वाइन टेक्स पोलन फ्रॉम वन प्लांट्स टू अनदर। एक फूल से दूसरे फूल तक पोलन्स को पहुंचा देती है। इन एक्वेटिक प्लांट्स पोलन फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस अंटिल दे रीच पिस्टल। पानी में मौजूद पौधों के पोलन्स अक्सर पानी की सतह पर तैरते रहते हैं यहाँ तक कि वो किसी दूसरे फूल के पिस्टल के स्टिग्मा तक पहुंच जाएं। जब रैबिट किसी फ्लावरिंग प्लांट को खाते हैं तो उसके पोलन्स अक्सर इनकी बॉडी खासतौर पर मुंह के साथ के हिस्सों के साथ अटैच हो जाते हैं। जब ये रैबिट किसी दूसरे फ्लावर के पास जाता है, किसी दूसरे ऐसे प्लांट पे जाता है जिसके ऊपर फ्लावर मौजूद है, तो इसके साथ बॉडी के साथ अटैच पोलन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तमाम चैप्टर्स की कंप्लीट सॉल्व एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेस के लिए वेबसाइट www.abdirinfo.com पर विजिट करें। किसी भी क्लास के साइंस या बायोलॉजी के लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड लिखकर मैसेज करें।